पाकिस्तान चाहे जितना मर्जी जीत के दावे कर ले, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की चोट आज भी उसके सीने में धड़क रही है। भारत के प्रचंड हमले को पाकिस्तान अब तक भूल नहीं पाया है। मंचों से चाहे हवाई बयान दिए जा रहे हों, लेकिन जब सच्चाई जुबान पर आती है तो डर साफ दिखता है। और इस बार ये डर खुद पाकिस्तान के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी आसिम मुनीर ने उजागर किया है। वही आसिम मुनीर जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे और हार के बाद फील्ड मार्शल बना दिए गए। नमस्कार, मैं एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जो सैन्य ताकत दिखाई उसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। 4 दिनों तक चले इस सीमित लेकिन बेहद तेज सैन्य टकराव में भारत ने पाकिस्तान पर स्कैल्प और ब्रह्मोस जैसी अत्याधुनिक मिसाइलों से हमला किया। ये हमले सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं थे, बल्कि एक साफ संदेश थे कि भारत अब आतंक और उकसावे को बर्दाश्त नहीं करेगा। अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस संघर्ष के बाद से पाकिस्तान के अंदर सुरक्षा को लेकर माहौल लगातार अस्थिर बना हुआ है। पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए। जिन सिस्टम्स को पाकिस्तान अपनी ढाल मानता था, वही ढाल ऑपरेशन सिंदूर में टूटती हुई नजर आई। भारत की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ रोका गया है, खत्म नहीं किया गया। यानी जरूरत पड़ी तो भारत दोबारा भी उसी ताकत से हमला कर सकता है। यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डरा रही है। इसी डर की झलक अब खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बयान में दिखाई दे रही है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में दिए गए अपने भाषण में आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान को अब सिर्फ पारंपरिक युद्ध की तैयारी नहीं, बल्कि मल्टी डोमेन तैयारी करनी होगी। यानी युद्ध अब सिर्फ बंदूक और टैंक तक सीमित नहीं रहा। मुनीर ने माना कि पाकिस्तान को अब साइबर अटैक, आर्थिक दबाव, सूचना युद्ध और अंदरूनी अस्थिरता जैसे नए खतरों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दुश्मन अब सीधे युद्ध की जगह अप्रत्यक्ष तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है, यानी अंदर से कमजोर करना, भ्रम फैलाना और सिस्टम पर हमला करना। असल में यह बयान पाकिस्तान की कमजोरी को खुद स्वीकार करने जैसा है, क्योंकि भारत के साथ टकराव के बाद पाकिस्तान को एहसास हो गया है कि अगला हमला सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि हर मोर्चे पर हो सकता है। पाकिस्तान की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। देश के पश्चिमी हिस्से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पहले से ही आतंकवाद की आग में जल रहे हैं। वहां आए दिन हमले हो रहे हैं और पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। पाकिस्तान बार बार इन हमलों के लिए भारत पर आरोप लगाता रहा है, लेकिन भारत और अफगानिस्तान दोनों ही इन आरोपों को सिरे से खारिज करते आए हैं। आसिम मुनीर ने अपने भाषण में गलत सूचना यानी मिस इन्फॉर्मेशन को भी पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए देश के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। इसी के नाम पर पाकिस्तान में कड़े कानून बनाए गए हैं। हालांकि आलोचकों का कहना है कि पाकिस्तान की सेना इन कानूनों का इस्तेमाल अपनी आलोचना दबाने और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने के लिए कर रही है। यानी डर इतना गहरा है कि अब सवाल पूछने वालों को भी खतरा माना जा रहा है। मुनीर ने यह भी कहा कि भविष्य के सैन्य और राजनीतिक नेताओं को इस बदलते सुरक्षा माहौल के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने माना कि अब खतरे साफ साफ सामने नहीं आते, बल्कि छिपे हुए और अस्पष्ट तरीकों से हमला किया जाता है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को यह एहसास करा दिया कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि रणनीतिक बढ़त के साथ जवाब देता है। भारत की सैन्य क्षमता, टेक्नोलॉजी और राजनीतिक इच्छा शक्ति तीनों ने मिलकर पाकिस्तान की पुरानी रणनीति को बेकार साबित कर दिया। यही वजह है कि पाकिस्तान आज भी उसी हमले के डर में जी रहा है। मंचों से जीत की बातें जरूर होती हैं, लेकिन अंदर खाने हालात कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। आसिम मुनीर का बयान उसी डर का सबसे बड़ा सबूत है और यह साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक सैन्य हार नहीं था, बल्कि एक मानसिक झटका भी था। भारत की ताकत और इरादे ने पाकिस्तान को यह समझा दिया है कि अब पुरानी चालें नहीं चलेंगी। डर आज भी जिंदा है और खुद
आसिम मुनीर के शब्द इस बात की गवाही देते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।